तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, सभी लड़कियां जो होती है वो स्टेरियो स्काई एंशिएंट सिटी के अंदर पहुंच जाती है, जहां पर कि वो एक गेट को देखने के बाद में हैरान होते हुए बोलती है कि जरा देखो तो ये गेट जो है वो कितना खूबसूरत और कितना ज़्यादा बड़ा है। और अब तीनों लड़कियों के इतना बोलते के साथ ही हम गेट को देख पाते हैं, जिसका कि जो साइज़ होता है वो असल में बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है, जिसके सामने की जो शिपें होती है वो भी बहुत ज़्यादा छोटी छोटी नज़र आ रही होती है। जिसके बाद में हम स्टेरियो स्काई एंशिएंट सिटी के अंदर का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि अलग अलग प्रजातियों के लोग वहाँ पर आए हुए होते हैं, जिन्हें देखने के बाद में जो किनजियान होती है वो बोलती है कि जरा देखो तो इस कंपटीशन के अंदर अलग अलग रेस के लोग आए हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें कि मैंने आज से पहले कभी भी नहीं देखा। जो देखने के बाद में जो चैन किंग होती है वो भी बोलती है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा। और चैन किंग के इतना बोलते के साथ ही बाई किंग की आवाज़ आती है, जो कि चैन किंग से बोलती है कि सीनियर सिस्टर जरा एक बार इस तरफ तो देखो। और बाइकिंग के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो एक अजीब से प्राणी से चिपकी हुई होती है, और इससे चिपकने के बाद में वो बोलती है कि जरा देखो तो ये कितनी ज़्यादा सॉफ्ट है। और इस चीज़ को देखने के बाद में अब किनजियान जो होती है वो उसे माफ़ी मांगते हुए बोलती है कि प्लीज़ माफ़ कर देना, मेरी जूनियर सिस्टर जो है वो हमेशा ही प्रॉब्लमों को क्रिएट करती रहती है। जो सुनकर वो अजीब सा प्राणी बोलता है कि अरे कोई बात नहीं, ये बस बच्चा है, तो बच्चे जो होते हैं वो काफ़ी नोटी होते हैं, तो इसीलिए मुझे कोई दिक्कत नहीं। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि चैन किंग जो होती है वो भी आकर अचानक से उसे चिपक जाती है और बोलती है कि ये कितना सॉफ्ट ही है। जो देखने के बाद में हम देखते हैं कि वो बेचारा अजीब सा प्राणी भी बहुत ही फनी सा फेस बना लेता है। जिसके बाद में हमारा व्यू किन फैन के ऊपर आ जाता है, जो कि अपने रजिस्ट्रेशन को करा रही होती है, और वहाँ पर खड़ी हुई जो ड्रैगन लड़की होती है वो किन फैन को बताती है कि ये आप लोगों के चारों का एंट्रेंस कार्ड है, जिसे कि जेट ड्रैगन स्टोन भी कहा जाता है। इसकी मदद से आप जो सिटी है उसके अंदर इंटर कर पाओगी। जो सुनने के बाद में किन फैन उसका शुक्रिया अदा करते हुए बोलती है कि बहुत बहुत शुक्रिया, क्या मैं अब सिटी के अंदर जा सकती हूँ। जो सुनते के साथ ही वो ड्रैगन गर्ल जो होती है वो उसे बोलती है कि हाँ बिल्कुल, लेकिन मैं जाने से पहले आपसे एक चीज़ पूछना चाहती हूँ कि क्या ये आपका पहली बार है। जो सुनने के बाद में किन फैन बोलती है कि हाँ मैं पहली बार यहाँ पर आई हूँ, क्या हुआ, क्या इससे कोई प्रॉब्लम है। जो सुनते के साथ ही वो ड्रैगन गर्ल जो होती है वो किन फैन से बोलती है कि नहीं ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बस जो रिकॉर्ड्स थे उनके अंदर आपकी आइडेंटिटी रिकॉर्ड मौजूद नहीं था, तो इसीलिए मैंने गेस कर लिया कि आपका ये पहली बार है जब आप स्टेरियो स्काई एंशिएंट सिटी के अंदर आई हो। और मैं इस चीज़ को जानने के लिए थोड़ा सा क्यूरियस हूँ कि क्या आप मुझे बता सकती हो कि आप कौन से जो 4 हेवन रीजन है उनके अंदर से बिलोंग करती हो। जो सुनने के बाद में जो किन फैन होती है उसे कुछ समझ नहीं आता और वो पूछती है कि आखिर ये 4 रीज़न क्या है। जो सुनते के साथ ही वो ड्रैगन गर्ल जो होती है वो बताती है कि वो लगता है कि आपको इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं है, चलो मैं आपको बता देती हूँ। जो 4 हेवन रीजन है, अगर इनकी बात की जाए तो इस टाइम पर ये इस वर्ल्ड के सबसे पावरफुल 4 ग्रुप है, जिसमें से सबसे पहले का नाम है एंशिएंट डीमन सेक्ट साउथ, दूसरे का नाम है वेस्टर्न वंडरलैंड गॉड रियलम, तीसरे का नाम है डीमन इमोर्टल रियलम, और चौथे का नाम है फॉर्मल गॉड किंगडम रियलम। तो क्या मैं जान सकती हूँ कि आप इन चारों रीजन में से कौन में से बिलोंग करती हो। जो सुनने के बाद में किन फैन बोलती है कि क्या मैं जान सकती हूँ कि जो ये गॉड किंगडम है ये इतना छोटा क्यों है। जो सुनकर जो ड्रैगन लड़की होती है वो किन फैन को बताती है कि देखो जो ये चारों के चारों रीजन है इन्हें यहाँ पर गॉड्स और एरिया के बेस पर डिवाइड किया गया है। अगर बात की जाए गॉड किंगडम की तो 3 मिलियन साल पहले यहाँ पर जो गॉड किंगडम था उसके अंदर एक बहुत ही पावरफुल फाइट हुई थी, जिस कारण गॉड किंगडम के लगभग सभी गॉड्स जो थे वो मारे गए थे। और अगर करंट गॉड किंगडम की बात की जाए तो वो अब ज़्यादा बड़ा नहीं बचा है, और अगर उसके गॉड्स की बात की जाए तो उसके अंदर इस टाइम पर बस 2 ही पावरफुल गॉड मौजूद है। लेकिन अगर गॉड किंगडम के दोनों ही गॉडों की बात की जाए तो जो दोनों के दोनों गॉड है वो पूरे के पूरे रियलम के अंदर बहुत ही ज़्यादा फेमस है। पास्ट में 10,000 साल पहले उन्होंने कंपटीशन के अंदर पार्टिसिपेट भी किया था, जिसका उन्होंने यहाँ पर अपना नाम भी कमाया था, और उन्हें ऑल रेस का जीनियस भी कहा जाता है। यहाँ तक कि ये कहना भी गलत नहीं होगा कि अगर चारों के चारों रीजन की बात की जाए तो उनमें अगर सबसे पावरफुल गॉडों का नाम लिया जाता है तो वे गॉड किंगडम के ही तो वे गॉड है। और मुझे उन दोनों गॉड्स के बारे में ज़्यादा कुछ कहने की भी इजाज़त नहीं है। अगर आप जहाँ पर गॉड्स की जो हिस्ट्री है उसके बारे में जानना चाहते हो तो आप जो लॉन्ग स्यू पवेलियन है उसके अंदर जा सकती हो। वहाँ पर जेड स्टोन दिखाने के बाद में आप जो है वो अंदर जाकर वहाँ पर इंफॉर्मेशन ले सकती हो। तो इसीलिए मैं इसमें जानना चाहती हूँ कि क्या आप बता सकती हो कि आप चारों के चारों रीजन में से कौन से में से बिलोंग करती हो। जो सुनने के बाद में किन फैन बोलती है कि क्या सच में यहाँ पर ज़रूरी है कि मैं इस चीज़ को बताऊँ। जो सुनते के साथ ही वो ड्रैगन लड़की जो होती है वो किन फैन से बोलती है कि मिस ऐसी कोई भी बात नहीं है, अगर आप नहीं बताना चाहती हो तो यहाँ पर आपकी प्राइवेसी के लिए हम लोग जो है वो आपको बिल्कुल भी फोर्स नहीं करेंगे। बस मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि हमारे सिटी लॉर्ड ने यहाँ पर एक रूल बनाया हुआ है कि अगर आप चारों जो रीजन है उनके अंदर से अगर किसी पावरफुल सेक्ट से यहाँ पर बिलोंग करती हो तो आपको एक ड्रैगन दूध जो है वो दिया जाएगा, जो कि यहाँ पर आपको गाइडेंस सर्विस प्रोवाइड कराएगा। लेकिन मिस अभी के टाइम पर हम लोगों के पास में यहाँ पर काफ़ी कम लोग हैं और बहुत सारे लोग जो है वो यहाँ पर आ रहे हैं, तो इसीलिए आपको थोड़े टाइम के लिए जो है वो इंतज़ार करना पड़ेगा अपने गाइड के लिए। लेकिन अगर आप इंतज़ार नहीं करना चाहती हो तो आप यहाँ पर पैसे को स्पेंड कर सकती हो, जिसके बाद में आपको एंशिएंट ड्रैगन ट्राइब के जो लोग हैं वो यहाँ पर पर्सनली गाइड करेंगे, जिसके लिए आपको यहाँ पर बस मार्केट प्राइस का 20 या 30 युआन जो है वो देना होगा। और इसका एक्सचेंज रेट जो है वो यहाँ पर 1.2 मिलियन टॉप क्वालिटी के स्पिरिचुअल स्टोन होने वाला है,
जो सुनते के साथ ही तो बेचारी किन फैन भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है। तभी वो ड्रैगन लड़की जो होती है वो किन फैन को बताती है कि हाँ, इस टाइम पर आप भी जानते हो कि स्टेरियस का एंशिएंट सिटी के अंदर कितने सारे लोग आए हुए हैं, तो इसीलिए इस टाइम पर गाइड प्रोवाइड कराना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। तो इसीलिए हम उम्मीद करते हैं कि आप सिचुएशन को समझोगी। लेकिन अगर आपके पास में स्पिरिचुअल स्टोन नहीं है तो आप रेयर मैजिक वेपन, स्पिरिचुअल रूट या गिनसेंग या फिर मार्शल आर्ट की बुकें जो है उन्हें भी एक्सचेंज कर यहाँ पर युवान किन के से एक्सचेंज कर सकती हो। जो सुनकर किन फैन वहाँ से जाने लगती है। जाते हुए बोलती है कि ठीक है, शुक्रिया मुझे इतनी इन्फॉर्मेशन देने के लिए, अगर मुझे ज़रूरत हुई तो मैं आपको बता दूंगी। जो सुनकर वो ड्रैगन लड़की किन फैन से बोलती है कि ठीक है, मेरा जॉब नंबर जो है वो 167 है, तो इसीलिए प्लीज़ अपने जो जेड ड्रैगन स्टोन है उसका इस्तेमाल कर मुझे 5 स्टार का रिव्यू जो है वो दे देना। और उसके इतना बोलते के साथ ही किन फैन जो होती है वो तीनों लड़कियों के पास में आ जाती है और उनके पास में आने के बाद में उनसे बोलती है कि आखिर तुम तीनों ये क्या कर रही हो। और उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि किन फैन ने चैन किंग और बाई किंग को दोनों को पकड़कर उठा रखा होता है। और अब जो किन जियान होती है वो किन फैन से पूछती है कि सीनियर सिस्टर आखिर सिचुएशन जो है वो कैसी रही। जो सुनने के बाद में किन फैन जो होती है वो उसको बताती है कि सारा काम तो स्मूथली निपट गया, लेकिन उसके बाद भी कुछ चीज़ें ऐसी है जो कि काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। तो चलो किसी दूसरी जगह पर चलकर डिस्कशन करते हैं। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि बाई किंग वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद में अब हम जिमिंग को देखते हैं जो कि अपने साथियों के साथ में घूम रही होती है। वो उनसे बोलती है कि क्या अभी भी तुम्हें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। जो सुनकर जिमिंग की जो साथी होती है वो बोलती है कि हमने सारे रजिस्ट्रेशन रिकॉर्ड चेक कर लिए, लेकिन हमें कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। अगर हमें उनका नाम पता लग जाए तो हम आसानी से उनके बारे में इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। जो सुनकर जिमिंग बोलती है कि ये काफ़ी दुख की बात है कि क्योंकि असल में मैं भी उनके नाम को नहीं जानती हूँ। मेरी आंट ने बस मुझे इतना बताया कि जो उनका सेक्ट है उन्हें 10,000 डाउ सेक्ट कहा जाता है, इसीलिए मैं उनके नाम को नहीं जानती। तो इसीलिए तुम सभी लोग जाओ और चारों तरफ फैल जाओ, और अगर तुम्हें किसी के भी बारे में ऐसा पता लगे कि वो 10,000 डाउ साइड से बिलोंग करता है तो तुम उसे के बारे में यहाँ पर आकर मुझे इन्फॉर्मेशन दोगे और तुम लोग बहुत ही ज़्यादा केयरफुल भी रहोगे। जो सुनने के बाद में वे लड़कियाँ भी अंडरस्टैंड बोलकर वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद में अब जो जिमिंग होती है वो थोड़ा अंगड़ाई लेते हुए बोलती है कि मुझे यहाँ पर केवल जो गवर्नमेंट अफेयर है उन्हें ही देखना नहीं पड़ रहा, लेकिन बस मुझे यहाँ पर जो ये सीनियर डिसाइपल है इनके ऊपर भी क्लोज आके रखनी पड़ रही है ताकि मैं उन्हें ढूंढ सकूँ और उनसे थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन ले सकूँ। अगर बात की जाए डाउजून की, तो जो डाउजून है वो एक पावरफुल और हैंडसम पर्सन है, तो इसीलिए मुझे यकीन है कि यहाँ पर उनके जो डिसाइपल होंगे वो भी पक्का इस प्रकार के होंगे जो कि लोगों की आंखों को आसानी से कैच कर ले। तो इसीलिए मुझे यकीन है कि जो मेरे सीनियर ब्रदर होने वाले हैं वो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम होंगे, जब बिल्कुल डाउजून की तरह, क्योंकि डाउजून का टेस्ट बिल्कुल भी बेकार नहीं हो सकता। और इतना बोलकर अब जिमिंग जो होती है वो बहुत ही फनी तरह से इधर उधर देखने लगती है। इधर उधर देखते हुए अपने मन में सोचती है कि बस मुझे यहाँ पर डाउजून के जैसा एक आधा हैंडसम डिसाइपल जो है वो ढूंढना होगा, पक्का वो डाउजून का ही डिसाइपल होगा। और इतना बोलते के साथ ही जो जिमिंग होती है उसे अचानक से कुछ महसूस होता है, जिस कारण वो पीछे देखने लगती है। और अब हमें पता लगता है कि उसकी टेल को जो बाई किंग होती है उसने पकड़ा होता है, जो देखकर जिमिंग पूछती है कि तुम कौन हो। और इतना बोलते के साथ ही अब जो जिमिंग होती है वो बाइकिंग को उठा लेती है और बाइकिंग को उठाते हुए बोलती है कि तुम तो एक डीमन चाइल्ड हो, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि आखिर तुम किस सीनियर डीमन इमोर्टल की डॉटर हो। जो सुनकर बाइकिंग जो होती है वो बोलती है कि आप जिसकी बातें कर रही हो उसके बारे में तो मैंने आज से पहले कभी भी नहीं सुना। और इतना बोलते के साथ ही बाइकिंग अब उसकी तारीफें करने लगती है और तारीफ करते हुए बोलती है कि सीनियर सिस्टर आप एक ड्रैगन हो ना। सच बताओ तो मैंने पहली बार अपनी लाइफ के अंदर इतना खूबसूरत ड्रैगन को देखा है। आपकी जो टेल है वो भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और सुपर कूल है। क्या आप मुझे बता सकते हो कि आपने अपनी टेल को इतना लंबा और इतना खूबसूरत कैसे बनाया? क्या प्लीज़ आप मुझे सिखा सकती हो। और उसके इतना बोलते ही अब हमारा व्यू किन फैन के ऊपर आ जाता है और किन फैन जो होती है वो थोड़ा उदास होते हुए बोलती है कि हमारी सिचुएशन इस टाइम पर बहुत ज़्यादा बेकार है, हम लोग अपनी आइडेंटिटी को रिवील नहीं कर सकते और अगर हमें यहाँ पर गाइड की ज़रूरत है तो हमें कम से कम 20 मिलियन यूट्यूब क्वालिटी के स्पिरिचुअल स्टोन को यहाँ पर खर्च करना पड़ेगा और ये केवल एक दिन की कॉस्ट है। और वहीं अगर 10,000 रेस कंपटीशन की बात की जाए तो वो कल होने वाला है, तो इसीलिए मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर हम लोग क्या करें। जो सुनते के साथ ही जो किन्जियान होती है वो बोलती है कि लेकिन सीनियर सिस्टर मुझे लगता है कि हमें यहाँ पर एक गाइड जो है वो ले लेना चाहिए, क्योंकि हम लोग जो है वो इस स्टेरेस का एंशिएंट सिटी के अंदर पहली बार आए हैं, तो हो सकता है कि यहाँ पर हम किसी प्रकार की ट्रेबल के अंदर पड़ जाए। जो सुनकर किन फैन जो होती है वो बोलती है कि लेकिन अगर यहाँ पर 20 मिलियन टॉप क्वालिटी के स्पिरिचुअल स्टोनों की बात की जाए तो वो भी बहुत ज़्यादा होते हैं और हमारे पास में शायद ही इतने स्पिरिचुअल स्टोन मौजूद हो। तो मैं तो सोच रही हूँ कि कैसा रहेगा कि अगर हम एक ड्रैगन दूध जो है उसे यहाँ पर किडनैप ही कर ले। तो जो सुनते के साथ ही चैन किंग वहाँ से जाने लगती है, ज़्यादा हुए बोलती है कि ठीक है तो मैं जल्दी से किसी को लेकर आती हूँ। जो सुनते के साथ ही किन्जियानों से रोकते हुए बोलती है कि सीनियर सिस्टर प्लीज़ आप शांत हो जाइए, ये काम जो है वो मुझ पे और जो सीनियर सिस्टर है उस पर छोड़ दीजिए। और उसके इतना बोलते के साथ ही बाई किंग की आवाज़ आती है जो कि वहाँ पर आते हुए बोलती है कि सीनियर सिस्टर में वापस आ गई। जो सुनते के साथ ही वे दोनों भी उस तरफ देखने लगती है
और हमें पता लगता है कि उसके साथ में जिमिंग भी वहाँ पर आई होती है और जो जिमिंग होती है वो उनसे बोलती है कि ये बाइकिंग जो है वो लगता है कि आपकी शादी है, इसीलिए मैं इसे यहाँ पर छोड़ने के लिए आई हूँ। जो सुनते के साथ ही बाइकिंग जो होती है वो भी उनसे बोलती है कि सीनियर सिस्टर इसे मिलिए, ये मेरी न्यू दोस्त है जिसका नाम की जिमिंग है। और जिमिंग को देखते के साथ ही तीनों ही लड़कियां बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और खुश होते हुए बोलती है कि पर्पल कलर, बिग हॉर्न और ड्रैगन दूत, मज़ा आ गया। और इतना बोलकर अब किन फैन जो होती है वो जिमिंग से बोलती है कि सिस्टर जिमिंग, अगर मैं सही हूँ तो आप जो स्टेरियो स्काई एंशिएंट ड्रैगन है उससे बिलोंग करती हो। जो सुनने के बाद में जिमिंग भी हाँ बोल देती है। जो सुनकर किन फैन जो होती है वो जिमिंग से पूछती है कि सिस्टर जिमिंग, क्या आप इस टाइम पर बिजी हो? जो सुनकर जिमिंग जो होती है वो बोलती है कि नहीं, इस टाइम पर वैसे मेरे जो नॉर्मली सभी काम है वो कंप्लीट हो चुके हैं। जो सुनने के बाद में किन फैन जो होती है वो बोलती है कि चलो ये काफ़ी अच्छी बात है, हम लोग जो है वो आपको अपने गाइड के रूप में हायर करना चाहते हो, क्या आप हमें यहाँ पर थोड़ी बहुत एडवाइस दे सकती हो? जो सुनकर जिमिंग जो होती है वो उससे बोलती है कि अच्छा तो तुम्हें यहाँ पर गाइड की ज़रूरत है। और इतना बोलते के साथ ही जो जिमिंग होती है वो अचानक से बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाती है और हैरान होते हुए बोलती है कि एक मिनट, क्या तुम मुझे गाइड के रूप में हायर करने वाली हो? और अब जिमिंग के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखेंगे कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।